दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जी हाँ, रिश्तों में आ चुकी है दरार, प्यार में हो चुका है वार, और कुछ ऐसा ही था आज का एपिसोड मेरे यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीदी शर्मा एंड स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के चटपटे एपिसोड का, एकदम से इमोशनल, मतलब हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड का रिव्यू। तो आज भाई रिश्तों में बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ी है, लेकिन सुबह की शुरुआत वही भांडे बर्तन वही किचन के टॉपिक से हुई है, जहां पर हमारी बड़ी दीदी को ये रियलाइज हो चुका है कि वो फिलहाल खाना नहीं बना सकती। और सडनली उन्हें ये भी रियलाइज हुआ है कि अक्षरा बहुत टेस्टी फूड बनाती है। कुछ दिन पहले तक ये लग रहा था कि अक्षरा तो सिर्फ आलू खिला रही है, मिर्ची खिला रही है, लेकिन उसमें कभी ये चीज ऐड नहीं की गई कि टेस्टी फूड भी है। नुक्स निकाले जा रहे थे, वो जनता के सामने आ रहा था। लेकिन अब सडनली जो है उनको ये प्रतीत हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि अक्षरा जो है किचन का काम करने के लिए बेस्ट है, और मैं नहीं, मुझसे नहीं होता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अक्षरा वापस आ जाओ, किचन संभाल लो। तो ये सब हो रहा है। उसके बाद एक छोटा सा स्किट जो है हुआ, एक छोटा सा ड्रामा ये लोग कर रहे थे जस्ट जनता को एंटरटेन करने के लिए, जिसमें शामिल थे अक्षरा, नेहा, प्रतीक, निशांत, मिलिंद। लेकिन नेहा ऐसा लग रहा था कि उनको जबरदस्ती ही शामिल किया गया है, वो कुछ ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही थी इस प्ले से। तो अक्षरा, एक छोटी सी अदालत बैठाई गई थी। अक्षरा का वहां पर मुद्दा था कि नेहा जी, आप मेरे कनेक्शन के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं हमेशा। हमेशा आपकी मेरे कनेक्शन पर मतलब पहले दिन से नजर है, तो ये क्या है, मुझे इसका जवाब चाहिए। और ये जो आप मुझे इनकी बीवी कह रही हैं, मुझे इसका भी जवाब चाहिए। तो ये लोग मतलब मजाक मजाक में ये चीज कर रहे थे, लेकिन उस चीज को नेहा जो है वो बहुत सीरियसली ले रही थी। और चार चुंडियां बना के यार मतलब सीरियसली वो फनी नहीं लगता आप लोगों को, है ना? वो चार चुंडियां बना के अपने आप को मतलब जस्टिफाई कर रही थी कि सॉरी, मुझे सीरियसली हंसी आ रही है। अ, अपने आप को जो है प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि वो कहीं भी गलत नहीं है। और बार बार प्रतीक को ये कह रही थी कि तुमने कभी हमारी दोस्ती का खुलेआम जो है वो ऐलान नहीं किया, तुम छिप छिप के मुझसे बात करते हो, जब तुम्हें अक्षरा दिखाई देती है तो तुम मुझसे दूर चले जाते हो। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था। मुझे लगता है 2 हफ्ते इस शो को हो गए हैं, 2000 बार अक्षरा जी, सॉरी, नेहा जी खुद ये चीज कह चुकी थी कि मुझे प्रतीक तुमसे बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, बात नहीं करनी। लेकिन उसके बावजूद भी आगे पीछे मंडराती हुई तो अब दिखाई देती थी। वो चाहे मूज के साथ खड़ा है, वो चाहे अक्षरा के साथ खड़ा है। हालांकि आपकी उन लोगों के साथ ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन आप प्रतीक के लिए वहां डोलती हुई पाई जाती थी। और फिर जब आप ऐसा करती हैं तो उसके बाद एक्सप्लेन करने का तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि यार हम लोग भी देख रहे हैं ना नेहा जी, हमारी भी आंखें हैं। चलो वो लोग तो गेम खेल रहे हैं, लेकिन हम लोग तो आपको जज करने ही बैठे हैं, और आज जजमेंटल आपने कह दिया है। तो फिलहाल अभी आपको जनता को भी जजमेंटल कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी राय थोड़ी थोड़ी अक्षरा जैसी ही है, उनसे मेल खाती है। और ये जो भी हुआ है ये बहुत अजीब है, गेम के हिसाब से बहुत बढ़िया है। गेम एकदम पलट दी गई है, टास्क आया है, कनेक्शन को आप बदल सकते थे। पहले फ्री कर दिया गया, उसके बाद आप कनेक्शन बदल सकते थे। तो कनेक्शन और तो किसी ने नहीं बदला, सिर्फ बदला नेहा और प्रतीक ने। जहां पर पहले जो है मुझे आज प्रतीक का ये, मतलब मैं एक चीज पहले भी कह चुकी हूँ कि इधर उधर डोलते हुए नजर आए। और कुछ मतलब जो उन्होंने रीजन दिया वो भी कुछ खास नहीं था, वो भी कोई एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीजन नहीं था कि मैं अभी तक जो कर रहा था दूसरों की खुशी के लिए कर रहा था, एंड अब मैं अपनी खुशी देख रहा हूँ, अब मैं दिल की बात सुन रहा हूँ। मतलब क्या था यार ये? आप लोगों का, जैसे कि मूज ने कहा कि चारों का एक बहुत बढ़िया ग्रुप था, है ना? एक सिक्योरिटी थी साथ में, एक दूसरे के साथ इनसिक्योर फील नहीं करते थे, पता था कि जो मेरा डिसीजन होगा इसका सामने वाले का भी वही होगा। तो इन चारों का ये था। और नेहा की गेम ये थी कि किस तरह से इस बॉन्ड को तोड़ा जाए, और आज वो करती नजर भी आई हैं। थोड़ी सी देर आप बाद आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने आपसे कल कहा था कि इस कनेक्शन के बाद अब आप आगे देखते जाएंगे कि प्रतीक की गेम कैसी होती जा रही है और उस पर क्या असर पड़ रहा है।
और वो असर पड़ता आज लाइव में दिखाई दे गया है, जहां पर नेहा फुल ऑन कोशिश कर रही है प्रतीक को भड़काने की। लेकिन उसके बारे में हम इस वीडियो में तो फिलहाल बात नहीं करेंगे। तो भाई मैटर जो है बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। प्रतीक ने अक्षरा का हार्ट एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद नेहा जी उठती हैं और बहुत सारे एलिगेशन, बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच अपनी चार चुंडियां बनाकर देती हैं और मिलिंद को कहती हैं कि तुम बहुत जजमेंटल हो, तुम मुझे समझते नहीं हो, तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, मेरा स्टैंड नहीं लिया। लेकिन ये सारी बातें छोड़कर नेहा जी अगर आप ये कह देती ना कि भाई तू घर में कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, तो भाई दिख नहीं रहा है, वीकेंड का वार में तेरे से कोई बात नहीं हो रही है, हालांकि बात उनसे भी नहीं हो रही है जो कर रहे हैं कुछ, लेकिन फिर भी और मुझे लगता है कि तू बहुत वीक है, तो मैं तेरे साथ कनेक्शन नहीं बनाना चाहती, तो हम लोग मान जाते यार, हम लोगों को बुरा नहीं लगता, शायद उसको भी बुरा नहीं लगता। लेकिन जिस तरह से आपने एकदम से जो बॉम्ब वहां पर फोड़ा है, बहुत सारी चीजें बोली है, तुम्हारा बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है, ये वो सो, और अब जब ये कनेक्शन टूट गया है उसके बाद की बातें ही कुछ और है। उसके बाद मतलब यही चीज हो रही है कि गाबा तो बहुत अच्छा था, ये था वो था। और सेम यहाँ पर प्रतीक का भी लग रहा है, यार जब तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है, इतना ही बुरा लग रहा है, तो फिर तुमने ये डिसीजन क्यों बनाया? तुम्हें साफ साफ ये कह देते ना कि अक्षरा मुझे लग रहा है कि मेरे और आपके कनेक्शन में आप वीक है, मैं स्ट्रांग लग रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले दिन से यहाँ पर लड़ता आया हूँ, तो आप में कुछ इस तरह का स्पार्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप इतने ज्यादा अपना कोई मुद्दा भी नहीं होता है आपका, जब होता है तो आप बहुत लाउड हो जाती हैं और उस चीज में गलत चली जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी वजह से अगर इस बार भी कनेक्शन बाहर जाते हैं तो शायद मैं बाहर चला जाऊंगा आपकी वजह से। तो जनता भी मान जाती कि यार बढ़िया है ना। लेकिन यहाँ पर गेम खेला गया, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है, तो बहुत तरीके से गेम खेला गया और गेम को पलटा भी गया। लेकिन अब इस गेम पलटने का जो है ये मतलब कुछ ऐसा नतीजा सामने आया है कि जो अपने लोग थे ना प्रतीक के, वही इनसिक्योर होते नजर आ रहे हैं। मूज को इस चीज से बहुत बड़ा धक्का लगा, वो मतलब एकदम से शॉक उसको लगा, और वो कह भी रही थी कि मुझे मतलब ठीक नहीं था, मुझे नहीं लगता था कि अक्षरा तुम्हारा मतलब कनेक्शन जो है ठीक है, तुम्हारे लिए वो एज अ कनेक्शन ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे नेहा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपको पता ही है कि नेहा और मूज का जो भी मसला पहले हुआ था उसमें कितना कुछ हुआ था। नेहा ने सारे घर को अपनी तरफ कर लिया था, सिर्फ 3 लोग एक तरफ थे। और ये देखकर पूरा पूरा समझ आ रहा है कि नेहा, इस वक्त लग रहा है कि प्रतीक को ये लग रहा है कि मैंने गेम चेंज किया है। लेकिन यहाँ पर अगर गेम किसी ने पलटी है और जो प्रतीक पर भारी पड़ने वाली है वो नेहा है। नेहा ने प्रतीक की एक जो है इमोशनल साइड देख ली है, और जिसका वो भरपूर जो है अब इस्तेमाल करेगी। उसको वीक पॉइंट पता चल चुका है। और नेहा अब जो रिश्ते, जो पक्के रिश्ते घर में प्रतीक ने बनाए हैं, उनके बीच भी आपको घुसती हुई नजर आने वाली हैं। जी हाँ, आज सारा दिन अगर आप लाइव में देखते तो हा हा ही चल रहा था, एंड नेहा बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा खुश। दूसरी तरफ अक्षरा जो है बहुत ज्यादा मतलब भड़की हुई दिखाई दी। और मिलिंद मतलब उन्होंने कोशिश की अपनी बात रखने की, लेकिन मुझे लगता है कि मिलिंद वहां पर बोल ही नहीं पाते, जहां पर जैसे होता है ना कि दूसरे की लड़ाई चल रही है, मतलब खाना किसी और ने पकाया, खाने सब आ जाते हैं, तो उनमें से मिलिंद नहीं लगते। अगर लड़ाई उनकी है तो बोलते हैं, एक मतलब वैलिड अपना पॉइंट रखते हैं। दूसरे की लड़ाई में उनसे बोला नहीं जाता। तो आज सुबह सुबह काफी सारी लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन मिलिंद फिर भी मतलब ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। और प्रतीक जो है सेम नेहा की भी बात सुनते नजर आए, क्योंकि अब वो उनकी कनेक्शन बन चुकी हैं। और कहीं वो अपने ग्रुप को समझा रहे हैं, कहीं नेहा को समझा रहे हैं। और निशांत जो है इस चीज में प्रतीक से कह रहा है कि चीजों को वक्त दे। और निशांत जो है पूरा दिमाग से गेम खेल रहा है। और निशांत ने आज एकदम पतली गली से जो मतलब निकला है ना वो, और सेफ हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड की रिव्यू के साथ और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जरूर बताएं कि ये जो हुआ है, ये जो कनेक्शन बदले हैं, आप किस कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी ही देर में।